हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सीरीज बीएससी सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देखेंगे इस सीरीज में। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसमें टोटल 8 यूनिट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सेकंड यूनिट है इंजाइम्स के बारे में, इंजाइम का रेगुलेशन। तीसरा में है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म का। और फोर्थ यूनिट है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। पाँचवा है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। छठवां है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सातवां यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी में हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स। और मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे मसल्स, बोन्स, इन सब के बारे में। तो पहला यूनिट का हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। Which of the following biomolecules simply referred to as staff of life? स्टाफ ऑफ लाइफ किस बायोमॉलिक्यूल्स को बोला जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को स्टाफ ऑफ लाइफ बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का क्या है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज मेजॉरिटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा मोनोसेक्राइड ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो डी टाइप जो मोनोसेक्राइड होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एविडेंट। कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा अर्थ पर पाया जाता है? तो है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेजर फंक्शन मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेजर फंक्शन क्या होता है? तो मेजर फंक्शन जो होता है स्टोरेज का और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का होता है। अगला क्वेश्चन है जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का। तो इस ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी CH2O अंडर ब्रैकेट N। क्वेश्चन 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉल डिहाइड, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर होता है आपका, इसमें ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर होता है ग्लूकोज, एर्थ्रोलोज और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन तीनों ही होता है रिड्यूसिंग शुगर। अगला क्वेश्चन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपीमर। इपीमर क्या है? एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है इपीमर है? तो ग्लूकोज और लैक्टोज जो होता है इपीमर होता है एक दूसरे के। क्वेश्चन 10 विच ऑफ द फॉलोइंग है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होती है? तो ग्लूकोरोनिक एसिड की जो होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन डी। मोलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर। मोलिस टेस्ट किस लिए यूज होता है? जो मोलिस टेस्ट होता है उसको म्यूकोप्रोटीन्स का के लिए होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 12 व्हाट इज ट्यूरानोज। ट्यूरानोज क्या होता है? तो ट्यूरानोज जो होता है रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। इसमें से किसके पास सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, हेल्यूरोनिक एसिड के पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता। क्वेश्चन 14 डिजिटोनिन इज अ। डिजिटोनिन क्या है? तो यह है ग्लाइकोसाइड। क्वेश्चन 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड। विच मॉलिक्यूल एक्ट एज मॉलिक्यूलर चैप। अगला क्वेश्चन है 16 दिस मॉलिक्यूल एक्ट एज मॉलिक्यूलर चैपॉन्स टू असिस्ट द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लिपिड्स। क्वेश्चन 17 विच ऑफ दिस इज नॉट अ लिपिड। इसमें से कौन सा लिपिड नहीं है? तो प्रोटीन जो होता है लिपिड नहीं होता है। फैट, ऑयल और वैक्स एक लिपिड है, मतलब तीनों ही लिपिड है। दी अबुडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम इन जर्मिनेटिंग सीड एंड एडिपोसाइट इज लाइपेस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19 बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑकर इन। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्वेश्चन 20 एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वैक्स इज कैर्बोनोवा वैक्स।
मतलब कि हार्ड वैक्स जो है कैरोनोवा वैक्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 21, इन फैट्स द नंबर ऑफ OH ग्रुप कैन एक्सप्रेस एज, फैट के अंदर OH ग्रुप क्या एक्सप्रेस करता है, तो एसिटिल नंबर वो एक्सप्रेस करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22, रेंसिडिटी ऑफ लिपिड रिच फूड स्टॉफ इज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। क्वेश्चन 23, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड, इसमें कौन सा एग्जाम्पल है डेराइव्ड लिपिड का, तो तीनों ही डेराइव्ड लिपिड है, कैराटिनॉइड, स्टेरॉइड और टेरपेनेस, ऑल ऑफ द एबव सही है। क्वेश्चन 24, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ लिपिड कैन बी मेजर्ड एज, इसका सही आंसर है आयोडीन नंबर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड की क्या है, तो 0.8 है स्पेसिफिक ग्रेविटी लिपिड। विच, क्वेश्चन 26, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक, कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, तो लिपिड जो होता है एक पॉलीमेरिक नहीं होता है। सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज, ग्लाइसिन जो होता है सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, अमाइनो एसिड मोस्टली कहाँ पर बनता है, सिंथेसाइज्ड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा कीटोग्लूराइक एसिड। क्वेश्चन 29, अमाइनो एसिड विद द एलिफेटिक आर ग्रुप आर, ऑप्शन ए, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, अमाइनो एसिड एलिफेटिक आर ग्रुप। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इन डाइट, इसमें कौन सा अमाइनो एसिड आवश्यक नहीं है डाइट में लेने के लिए, तो सेरिन जो है डाइट में नहीं लेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन 31, एन अमाइनो एसिड यील्ड एसिटाइल CoA ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म इज, सही ऑप्शन है बी, ग्लूकोजेनिक। क्वेश्चन 32, द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इन यूकैरियोटिक इज, ऑप्शन डी सही है, एलानिन। क्वेश्चन 33, अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक साइड चेन, अमाइनो एसिड जिसके पास एरोमेटिक साइड चेन हो तो ऑप्शन डी सही है, फेनाइलअमाइन, ट्रिप्टोफैन और थायरोसिन, तीनों के पास होता है एरोमेटिक साइड। क्वेश्चन 34, नॉर्मली ऑकरिंग प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, नॉर्मली जो प्रोटीन होता है अल्फा अमीनो एसिड में पाया जाता है, एल अमीनो एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज़ टू सप्लीमेंटेड इन डाइट, कौन सा अमीनो एसिड डाइट में लिया जाता है, तो फेनाइल अमाइन, ये सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है। क्वेश्चन 36, प्रोटीन आर कंपोज ऑफ विच बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन किस बायोमॉलिक्यूल्स का बना होता है, तो अमाइनो एसिड का प्रोटीन बना होता है। क्वेश्चन 37, अमाइनो एसिड इन प्रोटीन आर लिंक्ड थ्रू विच बॉन्ड, अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड प्रोटीन के अंदर जब दो कई अमाइनो एसिड जो होते हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, किस बॉन्डिंग से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर आल्सो नोन एज स्क्लेरो प्रोटीन, किस प्रोटीन को स्क्लेरो प्रोटीन बोला जाता है, तो फाइब्रस प्रोटीन को स्क्लेरो प्रोटीन बोला जाता है। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिफेंस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन डिफेंस प्रोटीन बोला जाता है, एग्जाम्पल है डिफेंस प्रोटीन का, तो इम्यूनोग्लोबिन जो होता है डिफेंस प्रोटीन होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन किसको बोला जाता है, तो मायोग्लोबिन को स्टोरेज प्रोटीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, CO2 ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करता है और O2 CO2 दोनों ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन 42 का क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन 43 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर कोगुलेटेड बाय हीट, हीट से कोगुलेट होने वाला कौन सा प्रोटीन है, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ग्लूटिलिन, ये तीनों ही हीट से कोगुलेट होते हैं, ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूबल इन न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन से सॉल्यूबल है, तो तीनों ही सॉल्यूबल नहीं है, तो नोन ऑफ द एबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फाइब्रस प्रोटीन इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फाइब्रस प्रोटीन के लिए सही नहीं है, तो देयर पेप्टाइड चेन इज कोलाइड, फाइब्रस प्रोटीन का ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन 46,
विच टाइप ऑफ प्रोटीन आर आल्सो नोन एज डीनेचर्ड प्रोटीन, किस टाइप के प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन बोला जाता है? तो प्राइमरी प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन बोला जाता है। सेलुलोप्लाज्मिक प्रोटीन कैरीज विच मेटल, सेलुलोप्लाज्मिक प्रोटीन जो होता है कौन सा मेटल कैरी करता है? तो कॉपर वो कैरी करता है, ऑप्शन बी। 48 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हेल्ड टुगेदर बाई विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का एक दूसरे के बीच में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो है कोगुलेटेड प्रोटीन का एग्जांपल है। विच टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियर प्रोटीन, कौन से टाइप का प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर प्रोटीन में? तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी सही है। टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।